नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.3। ठीक है। इस प्रश्नावली के मैंने 6 क्वेश्चन को मैंने पीछे वाले लेक्चर में मैंने करवा दिए। आई होप आपने उन सभी क्वेश्चन को देखा होगा। ठीक है ना। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस लेक्चर को देख लूँ। ठीक है। और इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। जितना पॉसिबल हो उतना इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। और लेक्चर अगर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो अगले वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इंटीग्रेशन करना है 1 - का कोसेक्स बट्टे 1 + का कोसेक्स कि इसका समाकलन कितना आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना लेक्चर को। हम जानते हैं एक बात को, हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि कोस जो 2x होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है 1 - का 2 sin स्क्वायर एक्स। और एक बार वो बराबर होता है किसके, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। एक होता है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यानी इसके बराबर क्या होता है कोस 2x। अब एक बात को आप ध्यान रखना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इस 2 को हटा दूँ, इसका मतलब इसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 यही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ, इन दो को आप हटा दो यहाँ से। इसका मतलब कोस एक्स बराबर हो जाएगा 1 - का 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। और कोस एक्स बराबर एक बार हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। बस इसको अप्लाई कर दो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। देन तब 1 - का इस कोस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - का 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ऊपर वाला रख दो या फिर नीचे वाला रख दो, एक ही बात है। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 - का 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। और एक बार मैं कोस वाला रख देता हूँ नीचे। और एक बार मैंने लिख दिया 1 + का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। इस प्लस माइनस से यह प्लस वाले कैंसिल। अगर कोई इस अंदर को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ और इसका मेरे को क्या करना है समाकलन करना है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 - का 1 माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और नीचे क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। और ऊपर क्या है dx। और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसका मेरे को समाकलन करना है। और हमें नहीं पता कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमें तो ये पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो टेन स्क्वायर जो एक्स बाई 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 dx। चूँकि यहाँ पर लिख देता हूँ चूँकि 1 + का टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड दे दूँ तो यहाँ पर भी 2 का डिवाइड होगा। इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। दोनों समाकलन को अलग अलग कर दूँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इसका समाकलन एक बार, और एक बार हो जाएगा dx का समाकलन। और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन होता है टेन एक्स बाई 2। और एक्स बाई 2 का करूँ तो 1/2 का नीचे डिवाइड लग जाएगा, 1/2 नीचे डिवाइड, माइनस का dx का x हो जाएगा और प्लस का c। थोड़ा अच्छे तरीके से हमें लिखना तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 और माइनस का x प्लस का c। ये इसका क्या हो जाएगा समाकलन, ये इसका क्या हो जाएगा समाकलन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखना। चलो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं। कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, ये देखो कोस एक्स बट्टा कोस 1 + का कोस एक्स।
हमें इंटीग्रेशन करना है कोसेक्स बट्टा 1 प्लस का कोसेक्स और डीएक्स की। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ किसका इंटीग्रेशन करना, ऊपर तो मेरा कोसेक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कोसेक्स, यही है क्या, कोसेक्स बट्टा 1 प्लस का कोसेक्स, देख लो एक मिनट, कोसेक्स बट्टा 1 प्लस का कोसेक्स, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कार्रवाई कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में कार्रवाई कर सकते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो मजाक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं क्या कर देता हूँ, इस ऊपर वाले जो कोसेक्स है उसमें मैंने 1 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, 1 को ही मैंने घटा दिया, कोई दिक्कत, क्योंकि सेम संख्या को मैंने जोड़ दिया, सेम संख्या को मैंने घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन में क्या है, 1 प्लस का कोसेक्स और dx। अब एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इस जो समाकलन है इसको मैं एक बार अलग अलग कर देता हूँ। एक बार तो हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक्स, 1 प्लस का कोसेक्स, और ये हो जाएगा मेरा dx, हो सकता है। और एक बार क्या हो सकता है, एक बार ये हो सकता है इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दो माइनस का, ये 1 अपॉन 1 प्लस का कोसेक्स और इसका क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। वापस मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ऊपर वाला आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना थोड़ा सा, इस वाले टर्म से ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ तो बचा dx और यहाँ पर माइनस सही है, यहाँ पर बचा 1 अपॉन 1 प्लस का कोसेक्स और dx। अब कोसेक्स को हम जानते हैं, देखो कोस स्क्वायर 2x का मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर याद है तो। कहाँ पर है, कहाँ पर, ये रहा, देखो ये कोस 2x का था, लेकिन मैंने यहाँ पर x से 2 को हटा दिया था तो यहाँ पर 2 का डिवाइड हो गया था, यानी इस कोस x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2, और या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x/2। दोनों में से कौन सा रखूँ, नीचे वाला रख दूँ या ऊपर वाला, एक ही बात है, चलो मैं नीचे वाला रख रहा हूँ। और तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, चलो ये मेरा हो जाएगा dx माइनस का, और ये मेरा इंटीग्रेशन है ये 1 प्लस का, इसको मैं लिख दिया 2 कोस स्क्वायर x/2, और ये माइनस का 1 है, ये ऊपर मेरे को समाकलन करना है। इस प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा लिखूँ और तो ये हो जाएगा dx का समाकलन माइनस का, और ये हो जाएगा 1/2 कोस का स्क्वायर x/2 का समाकलन। अब देखो कोस स्क्वायर उल्टा होता है सेक स्क्वायर का, तो अगर मैं इसका समाकलन, चलो यहाँ पर मैं dx एज इट इज 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लूँ, कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और dx। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, समाकलन करने पर dx का समाकलन हो जाएगा x माइनस का 1/2, सेक स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x/2, x/2 का हो जाएगा 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c नियतांक है, इसलिए इसका कन जो एग्जैक्ट जो वे मान होगा इसका वो हो जाएगा x माइनस का 10x/2 प्लस का c, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना का था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट, आ जाता है 10 10 10 10। देखो साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x का मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है भाई, साइन की पावर 4x, ये अच्छा है, धमाकेदार है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को समाकलन करना है साइन की पावर 4x dx कि साइन की पावर 4x dx का समाकलन कितना होगा, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ किस तरीके से होगा। प्रूफ थोड़ा सा देखना ध्यान से। मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं क्या कर देता हूँ 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और साइन एक्स डी एक्स, और 4 का मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एज इट इज़ पहले वाला ही आ जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखना थोड़ा सा 1/4 को तो बाहर रख लूँ, और ये हो जाएगा मेरा 4 साइन क्यूब एक्स साइन एक्स और डी एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि जो साइन जो 3x होता है, थोड़ा लंबा होने वाला है क्वेश्चन, वो बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर 4 साइन क्यूब एक्स का मान निकालूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स का अगर मैं मान निकालूं तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 3x। ये मान मैं यहाँ पर उठाकर इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ। तो देन क्या हो जाएगा, 1/4 तो बाहर है ही, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स और माइनस का साइन 3x और dx, और बाहर क्या है साइन एक्स एक और है ना, साइन एक्स और dx। अब इस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दूँ, तो एक बार तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 3 साइन स्क्वायर एक्स dx, और एक बार हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x, और ये हो जाएगा साइन एक्स और dx। ठीक है, यानी हमारा जो इंटीग्रेशन आया वो आया 1/4 और 3 साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस का 1/4 साइन 3x और साइन एक्स और dx। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को मान के चलता हूँ, माना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लूँ, 3 को बाहर ले लो, 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स और dx माइनस का 1/4 एज इट इज़ साइन 3x और साइन एक्स और dx। अब मान लो, माना मैं मान लेता हूँ साइन स्क्वायर जो है मेरा, साइन स्क्वायर एक्स जो dx है उसको मैंने माना I1 एंड और जो मेरा साइन 3x है साइन एक्स है dx है उसको मैंने मान लिया I2। देन तब ये हो जाएगा 3/4 I1 और माइनस का 1/4 I2। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब मैं इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और I1 मेरा क्या है, साइन स्क्वायर 3x। चलो नाउ I1 मेरा क्या है, इंटीग्रेशन साइन का स्क्वायर कितना था, x था क्या, साइन का स्क्वायर x, और देख लो एक मिनट, I1 हाँ साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, आ जाते हैं, एक बात लिख देते हैं, एज वी नाउ डेट हम जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर का मान निकालूं तो ये मेरा आ जाएगा, साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का अगर मैं मान निकालूं तो वो मेरा हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसका उठाओ और यहाँ पर रख दो, इसलिए मेरा I1 क्या आ जाएगा, I1 मेरा आ जाएगा 1 माइनस का cos 2x, 2 का इसका पूरा समाकलन, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालूँ, समाकलन को अलग अलग कर दूँ, एक बार तो dx पर अप्लाई हो जाएगा, एक बार माइनस का 1/2 है ये, और एक बार cos 2x पर अप्लाई हो जाएगा समाकलन। तो dx का समाकलन x/2 माइनस का cos का समाकलन क्या होता है, साइन 2x हो जाएगा, और 2 डिवाइड में चले जाएगा, ऑलरेडी पहले से 1 2 बाहर है, तो 2 दूनी 4, और ये प्लस का C1 यहाँ पर क्या है, नियतांक, उसको वहाँ रख दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, और नाउ I2 को याद करो, I2 क्या आया था,
I2 था मेरा साइन 3x, और क्या था, साइन x था क्या, साइन 3x और साइन x और dx। चलो देख लेते हैं एक बार I2 क्या था। I2 ये I2 देखो, साइन 3x और साइन x dx को मैंने क्या माना था, I2। ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर देता हूँ, मैं 2 से भाग दे देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन 3x और ये हो जाएगा साइन x और dx। और हम जानते हैं 2 साइन x साइन y बराबर होता है कोस x माइनस का y माइनस का कोस x प्लस का y। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा I2, 1/2 बाहर चले रहा है, तो कोस x माइनस वाई, तो 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा कोस, दिक्कत बहुत आती है इनमें यार। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस x माइनस वाई, एक्स का मान कितना है 3 और y क्या है 1, 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का कोस x प्लस वाई, ये हो जाएगा 4x और इस पूरा का समाकलन विथ रिस्पेक्ट टू x, समाकलन यहीं पर ही कर दूँ। कोस का क्या हो जाएगा साइन 2x और बाई 2 डिवाइड में आएगा, 2 पहले से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का निशान है, इसको हो जाएगा साइन 4x, 2 डिवाइड में और 4 और आ जाए, 4 दूनी 8 प्लस का सिक 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या दे देता हूँ, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या, सॉरी 3, 2 मैंने दे दिया था पहले, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 से मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था, आ जाते देखते हैं। समीकरण नंबर 1 था 3/4 और I1 का मान जो आया वो रख दूंगा, माइनस का 1/4। ठीक है, तो ये था 3/4, ये था मेरा 3/4 और I1 का मान कितना आया था, याद है कुछ, I1 ये रहा, यहाँ पर देख लो I1 x/2 माइनस का साइन 2x x/2 माइनस का साइन 2x/4 और प्लस का C1 और उसका मान कितना आया था, साथ में क्या था इसके, साथ में क्या था, माइनस का 1/4, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/4 और साथ में था I2 और I2 का मान कितना आया था, I2 का मान आया था साइन 2x/4 माइनस का साइन 4x/8, साइन 4x/8, यहाँ पर आया था साइन 2x/4 माइनस का साइन 4x/8 प्लस का C1 C2 है ये। इसको थोड़ा सा हल करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो मैं क्या लिखूँगा 3x/8 माइनस का 3/16, ये हो जाएगा साइन 2x और देखो C1 क्या कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, 3/4 भी क्या कांस्टेंट है, तो 3/4 अगर C1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मैं उसको कैपिटल C1 नाम दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, 1/16 साइन 2x हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4x/832 और देखो C2 कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है, तो जो भी आएगा वो भी कांस्टेंट, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल C2। तो ये मेरा हो जाएगा 3/8
एक्स, और दोनों माइनस का तो माइनस में आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/16 यानी 1/4 साइन 2x। और ये एक ये टर्म लिख दो, ये हो जाएगा साइन 4x/32। और C1 कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट है, दोनों का जोड़कर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं C। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।